और इस बीच बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अगले 18 महीने में मंत्रालयों में खाली पद भी भरे जाएंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद हैं सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, जब बात सरकारी नौकरी की होती है तो हर कोई एक ही बात सोचता है, कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें न कोई टेंशन हो, न कोई परीक्षा हो, न कोई मेरिट हो, बस सीधा काम और पक्की तनख्वाह। और दोस्तों, अब यही सपना हकीकत बन चुका है, क्योंकि दोस्तों भर्ती शुरू हो चुकी है सरकारी हॉस्पिटल में। यानी दोस्तों, आपको भी सरकारी नौकरी पाने का सपना था, आपको भी डॉक्टर बनने का सपना था, आपको भी दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में काम करने का सपना था। तो दोस्तों, अब आपका सपना होगा पूरा। दोस्तों, एक ऐसा विभाग जहां नौकरी सिर्फ काम की नहीं बल्कि समाज की सेवा है। और ये मौका उन सभी के लिए है जो चाहते हैं स्थायी नौकरी, हर महीने सैलरी और समाज में एक पहचान। और सबसे बड़ी बात, ये भर्ती बिना परीक्षा की है। आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी, कोई भी आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा, बस सीधे आवेदन और दस्तावेज के आधार पर चयन होगा। यानी दोस्तों, आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको सीधी सरकारी नौकरी लग जाएगी। और दोस्तों, इस पद में आपको काम है वो ऑफिस रिकॉर्ड संभालना होगा, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, डॉक्टरों की सहायता, वार्ड सपोर्ट या फिर दोस्तों मेडिकल स्टाफ के साथ सहयोग का कार्य। मतलब दोस्तों, आपको अलग अलग काम मिलेगा। यानी दोस्तों, इस सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में अलग अलग पद निकले हैं और उस पदों में अलग अलग काम रखा गया है। और आपको जो काम अच्छा लगे उस पद में इजीली नौकरी ले सकते हैं। और इस पद में आपकी योग्यता है वो 5वीं से लगाकर 12वीं पास रखी गई है। यानी आपने 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास की है तो आप इजीली इस भर्ती में नौकरी ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको इसमें कोई भी भारी काम नहीं है, न कोई अनुभव की जरूरत, आपको कुछ भी अनुभव नहीं है तो अभी दोस्तों आप इस भर्ती में नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूं, वहीं से दोस्तों आपको सारी कुछ जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, मैं सरकार की जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। इधर आप देख सकते हैं, यानी दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025, यानी इस भर्ती में आपको नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं क्या है इस भर्ती की खासियत। यानी इस भर्ती की खासियत क्या है। तो दोस्तों, ये सीधी भर्ती है, बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू। इसमें आपको कोई इंटरव्यू या फिर परीक्षा नहीं देनी होगी। आवेदन में कोई फीस नहीं देनी होगी, आपका आवेदन भी दोस्तों फ्री होगा। और महिला और पुरुष दोनों के लिए पद निकले हैं, यानी महिला पुरुष दोनों के लिए अलग अलग पदों पर अलग अलग योग्यता और अलग अलग सैलरी रखी गई है। यानी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से पद निकले हैं। यानी आपको जो पद अच्छा लगे उस पद में इजीली नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं पद और उनका कार्य विवरण। यानी कौन कौन से पद निकले हैं और आपको कौन से पद में क्या काम करना होगा वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पद है आउटडोर रजिस्ट्रेशन सहायक। यदि आप आउटडोर रजिस्ट्रेशन सहायक में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो मरीजों की पर्ची बनाने में सहायता करना होगा। यानी दोस्तों, आपको हॉस्पिटल में मरीजों की पर्ची बनानी होगी। इस पद में इस प्रकार से आपको काम मिलेगा। और इसमें योग्यता है वो 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। आप इजीली इस पद में भी नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है स्टोर सहायक। यदि आप इस स्टोर सहायक में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें काम है वो दवाइयों और आवश्यक सामान की गिनती करना होगा, स्टॉक रजिस्ट्रेशन में एंट्री करनी होगी। आपको इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। आपको ये काम पसंद आता है तो आप स्टोर सहायक में इजीली नौकरी ले सकते हैं। और इसमें योग्यता है वो 12वीं पास योग्यता रखी गई है।
लेकिन आपने 8वीं 10वीं पास की है तो भी आप इस पद में इजीली नौकरी ले सकते हैं। इसमें भी आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है वार्ड सपोर्ट स्टाफ। यदि आप वार्ड सपोर्ट स्टाफ में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो मरीजों को वार्ड तक ले जाना, स्ट्रेचर या फिर दोस्तों व्हील चेयर से सहयोग, इस प्रकार से आपको काम मिलेगा। और इसमें योग्यता है वो 5वीं 8वीं पास योग्यता रखी गई है। आपने 8वीं और 5वीं पास की है तो आप इस पद में भी इजीली नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है महिला वार्ड सहयोगी, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। यानी आप भी एक महिला हैं, आप भी एक लड़की हैं, तो ये पद सिर्फ महिला और लड़कियों के लिए चलाया गया है। तो इसमें काम है वो महिला मरीजों को अस्पताल सेवाओं की जानकारी देना, उनकी मदद करना। यानी जो आती है हॉस्पिटल में महिलाएं, उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है तो उसको आपको मदद करनी होगी, आपको सही तरीके से उसको जानकारी देनी होगी। इस प्रकार से आपको काम मिलेगा। और इसमें योग्यता है वो 8वीं पास योग्यता रखी गई है। 8वीं पास महिलाएं और लड़कियां इस पद में आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है फाइलिंग और रिकॉर्ड सहायक। यदि आप फाइलिंग और रिकॉर्डिंग सहायक में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो मरीजों के रिकॉर्ड संभालना, अस्पताल के कागजों की व्यवस्था करना। और इसमें योग्यता है वो 10वीं 12वीं पास योग्यता रखी गई है और थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों इस वाले पद में भी इजीली नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगला पद है वो है सहायक चौकीदार, जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी। यानी दोस्तों सहायक चौकीदार में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो अस्पताल परिसर की सुरक्षा और रात्रि निगरानी। यानी आपको हॉस्पिटल की निगरानी रखनी होगी, आपको अस्पताल की सुरक्षा के लिए आपको नाइट ड्यूटी करनी होगी। यदि आप इस पद में भी नौकरी लेंगे तो इसमें योग्यता है वो 5वीं पास योग्यता रखी गई है। 5वीं पास वाले इस पद में इजीली नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने पदों की संपूर्ण जानकारी जान ली है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि दोस्तों आपको आवेदन किस प्रकार से करना होगा। तो दोस्तों नई बिल्कुल अलग, यानी आपको अलग तरीके से आवेदन प्रक्रिया आ चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से आपको संपर्क करना होगा और वहां से आपको एक भर्ती सूचना पत्र मिलेगा। उस पर दोस्तों दिए गए नंबर पर आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इस प्रकार से आपको इतना काम करना होगा। उसके बाद तय तारीख पर फॉर्म के साथ अपने मूल्य दस्तावेज लेकर अस्पताल परिसर में उपस्थित होना होगा और मौके पर ही दस्तावेज की स्कैनिंग व एंट्री की जाएगी। कोई ऑनलाइन साइट नहीं है, सीधा भौतिक सत्यापन और ऑन स्पॉट आवेदन है। इस प्रकार से आपका आवेदन होगा। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि जरूरी दस्तावेज कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहचान पत्र, जो आधार कार्ड और मतदाता कार्ड, उसके बाद योग्यता प्रमाण पत्र, जो 5वीं 8वीं और 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद हालिया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो सरकारी डॉक्टर से, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो फॉर्म पर चिपकाने के लिए, उसके बाद स्थायी प्रमाण पत्र, उसके बाद स्थानीय निवास होने का प्रमाण पत्र, किसी भी सरकारी योजना से जुड़े हो तो उसका दस्तावेज। यानी ये सारे कुछ दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। यानी ये सारे कुछ दस्तावेज आपके पास हो जाते हैं तो आप सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।